हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा मनी चैप्टर जो है हमारा। तो उसमें हम सबसे पहले तो कंसेप्ट मनी ही क्या होती है, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो मीनिंग मतलब मनी का मतलब क्या है, एंड देन इवोल्यूशन की कैसे एग्जिस्टेंस में आया हमारा मनी। अगर हम उसकी बात करें तो क्या होता है हमारा मनी। तो मनी अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक वो चीज है, ये एक डेफिनेशन है मनी की, ठीक है। कहीं भी मनी का क्वेश्चन है ये तो लिखनी है कि मनी क्या है। इज कॉमनली एक चीज है, मनी क्या एक चीज एज अ थिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कोई भी हर कोई एक्सेप्ट करेगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसा दो और कहा नहीं भाई मैं पैसा नहीं लेता, मैं पैसा नहीं लेता। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि पैसा तो हर कोई भाई लेगा, रुपया मतलब। तो मनी क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता क्योंकि इसका एक लीगल टेंडर है। क्या ये लीगली इशू की जाती है, इसीलिए इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। उसके बाद अगर हम बात करें पहले पास्ट टाइम्स में क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज होती थी गुड्स के लिए। मुझे कुछ चाहिए, मुझे सपोज ये मार्कर चाहिए, ठीक है, मेरे पास राइस है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी मतलब मुझे राइस बेचना है, मार्कर खरीदना है, तो मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढूंगी जो मेरा राइस ले ले और मेरे को मार्कर दे दे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज होती थी गुड्स के लिए, क्योंकि क्या था, मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कोई ऐसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज था ही नहीं, ठीक है। तो जब मनी आई तो हमारी बहुत सारे क्या हुए, फायदे हुए। पहले देखो मनी के आने से पहले कॉइन्स वगैरह आए, ठीक है, सिल्वर के कॉइन राजा वगैरह जो है इशू करते थे, सिल्वर के, चांदी के एंड सोल, ठीक है। कॉइन के बाद क्या हुआ, कॉपर के कॉइन्स वगैरह आने लगे, और फिर धीरे धीरे हमारी क्या आने लगी, मनी आने लगी। पहले गुड्स के लिए एक्सचेंज होता था, फिर सिल्वर कॉपर के कॉइन्स वगैरह, फिर हमारे उसके बाद हमारी मनी, और अब तो उसके बाद उस भी एडवांस हमारा क्या है, प्लास्टिक कार्ड्स, एटीएम कार्ड हम लेके घूमते हैं, घर हाथ में मनी है, मतलब पैसा है नहीं, एटीएम कार्ड है हमारे पास। तो अब तो हमारे पास मनी के भी और भी एडवांस फॉर्म, डिजिटल मनी भी आ गया, डिजिटल पेटीएम करो, ठीक है। तो हमारी क्या है, डिजिटल मनी भी। तो मनी की बहुत सारे वो है, और मनी के हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मनी क्या एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है, तो उसकी डेफिनेशन में कि वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं मनी को, कि अगर हमको भाई स्टोर करके रखना है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए रखने हैं, एक टैक्सी में भी आ जाते हैं, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हैं। कॉमन यूनिट होती है उनकी, ठीक है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया, उनकी कोई ना कोई यूनिट होती है मनी की, जो उस पर लिखी हुई क्लियरली मेंशन होती है, ठीक है। तो मनी के हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पहले, जैसे कि मैंने बताया कि गुड्स और एक्सचेंज की जाती थी गुड्स के लिए, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। क्या, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय समथिंग कुछ इस तरह हिंदी में बोला जाता है। तो क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम होता था, जब गुड्स को गुड्स के लिए एक्सचेंज किया जाता था। तो बार्टर सिस्टम में गुड्स एक्सचेंज फॉर द गुड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होती थी। या डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया मेरे पास राइस है, मुझे चाहिए जो मुझे मार्कर दे दे। भाई पहली कंडीशन तो मैं ऐसा पर्सन ढूंढूं जो मुझे क्या दे दे, मार्कर दे दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, मुझे ऐसा ढूंढना है जो जहां से मुझे मार्कर मिल जाए। फिर वो पर्सन मार्कर दे और राइस ले, मतलब उसको राइस भी चाहिए हो, तो ये मतलब इतना मुश्किल काम हो जाता था डबल कोइंसिडेंस की। पहले तो ये ढूंढो कि कौन मार्कर दे सकता है, फिर उसमें से ये भी देखो कि जो मेरे राइस ले और बदले में मार्कर दे, फ्री में तो मेरे को मार्कर देने से रहा। तो ये होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो ये एग्जिस्ट करती थी बार्टर सिस्टम में, और इसलिए एक्सचेंज करना एक तरह से बहुत मुश्किल ही हो जाता था। सो मनी डिडंट एग्जिस्ट इन द सीसी इकोनॉमी, कि जो कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जहां पे कमोडिटी कमोडिटी के लिए एक्सचेंज की जाती है, वहां पर मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स, मतलब लिमिटेशंस, मतलब कमियां। बार्टर सिस्टम में क्या क्या कमी थी, भाई कुछ कमी थी तभी तो मनी आई, इसमें कुछ कमी ना ही होती तो मनी काहे को आती, ठीक है, फिर तो इससे काम ही चलता रहता, ठीक है। इसमें कुछ कमियां थी तभी तो हमारी मनी आती है। तो क्या क्या कमियां थी बार्टर सिस्टम में, सबसे पहली डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ऑलरेडी बता दिया, और ये बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम थी, और ये जनरली सीसी इकोनॉमी में होता है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि एक कॉमन यूनिट नहीं है किसी वैल्यू की। देखो अब मैंने कहा मैंने किसी को राइस देने थे, मार्कर लेने थे, अब भाई
मैं उसको कितने राइस दूं मार्कर के बदले, मुझे उससे एक मार्कर लेना है, कितने राइस दूं। आज तो भाई फिक्स है, ठीक है, 20 रुपए का मार्कर है, 20 रुपए दो मार्क और ले लो, मार्कर ले लो, ठीक है। पहले क्या है, कितना राइस, आधा किलो राइस में एक मार्कर देगा, 1 किलो राइस में मतलब कोई एक यूनिट ही नहीं है, कोई वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू ही नहीं है जिसपे हम बेसिस पे हम डिसाइड कर सके हमको कितना देना है, कितने लेने के बदले, ठीक है। तो कोई कॉमन यूनिट ही नहीं होती थी। डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, अगर हमको कुछ फ्यूचर पेमेंट्स करनी है, कुछ हमको फ्यूचर पेमेंट्स करनी है, तो उसी में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी फ्यूचर पेमेंट्स वगैरह करने में भी, या कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी एक तरह से मुश्किल ही हो जाता था, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्टोरेज, स्टोरेज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कि मेरे पास राइस है, राइस का प्रोडक्शन किया, अब मुझे आगे किसी से कुछ खरीदना है तो मैं उसको बदले में राइस दूंगा। अब मैं क्या उस राइस को 2-4 साल तक संभाल के, कीड़े पड़ जाएंगे भाई उसमें तो, ठीक है, तो वो राइस खराब हो जाएगा। पेरिशेबल गुड्स भी बहुत, किसी के पास भैंस गाय है वो दूध वगैरह देती है, तो दूध वगैरह को कब तक संभाल के रखोगे, स्टोर क्या कर सकते हो आप कमोडिटीज को, नहीं कर सकते। मनी 2 करोड़ रुपए भी एक अटैची में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, स्टोरेज में डिफिकल्ट होती थी जब बार्टर सिस्टम। वही अगर हम बात करें मनी के यूजेस क्या है, कि मनी के क्या क्या फायदे हैं, देखो अब अगर एग्जाम में आ जाए कि मनी के फायदे बताओ, तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, क्योंकि जो ड्रॉबैक्स थी बार्टर सिस्टम की वही मनी के क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता था, इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे पास काम करेगा। क्या है ये, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यस इसमें कॉमन यूनिट है मनी में, तो मनी हैज अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। डिफिकल्टी और मनी में नो डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट, डिफिकल्टी इन स्टोरेज, मनी में नो डिफिकल्टी इन स्टोरेज। तो इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वही मनी के क्या फायदे हो जाते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था किस चीज का, मनी का, जो मेनली छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट। सो थैंक यू सो मच, बाय।